अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ज्ञात करो। अब इस प्रकार के सवाल में बेटा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये लिखा है दो अंकों की संख्या, तो पहली बात तो दो अंकों की संख्या आपको क्या होती है, पहले अंक मानने पड़ेंगे। तो पहला अंक बोल दो आप x, अंक मतलब नंबर है ना। दूसरा अंक बोल दिया हमने y। पहला अंक बोल दिया x, दूसरा अंक बोल दिया y। फिर क्या बोला, दो अंकों की संख्या। तब संख्या, दो अंकों की संख्या होती है बेटा 10x प्लस वाई, या तो आप 10y प्लस एक्स बोल दो, या फिर 10y प्लस एक्स बोल दो, 10x प्लस वाई बोल दो। इसमें एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है, वो आप जिसको मानना है मान सकते हो। तो हमने माना पहला अंक x है, दूसरा अंक y है, तो संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। एक्स और y अंक है, एक्स और y क्या है, अंक। ये संख्या हो गई। जैसे लिखा मैंने यहाँ पर 15, तो 1 और 5 ये हो गए आपके अंक, एक्स और y। 1 और 5 हो गए आपके अंक, और 15 हो गई आपकी संख्या। जैसे मैंने 15 लिखा है, तो 15 एक संख्या है। 15 क्या है, एक संख्या। और इसमें 1 और 5 ये दोनों आपके अलग अलग अंक है। तो इसी प्रकार x और y को अंक माना, और संख्या क्या होती है 10x प्लस वाई, दो अंकों वाली। ध्यान रखिएगा, प्रश्न में बोला है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। किसका योग बेटा, अंकों का योग 9 है। यहां देखो, अंकों का योग कितना दिया, 9। अंक कौन है, x और y, मतलब आपको दिया है x प्लस वाई, अंकों का योग 9 है। ठीक है, ये लिख दिया इसको, समीकरण 1 हो गई। आगे देखते हैं, इस संख्या का ये संख्या है ना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना करो। ये संख्या हो गई, इसका 9 गुना कर दिया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या है आपकी 10x प्लस वाई, है ना। संख्या के अंकों को पलटने से, अंकों को पलटने का मतलब क्या है बेटा, x को y की जगह लिख दो और y को x की जगह लिख दो। अंकों को पलटने का अर्थ ये होता है। क्या बोला उसने, संख्या के अंकों को पलटने, संख्या के अंकों को पलटने, पलटो। x की जगह तो लिख दो y, और y की जगह लिख दो x। पलट दिया, से बनी संख्या, हाँ ये संख्या बन गई। इसका 2 गुना है, 2 गुना कर दो, ये 2 को गुना कर दिया। क्लियर। क्या बोला, इस संख्या, ये संख्या लिख दी हमने, ये संख्या लिख दी। इस संख्या का 9 गुना, 9 को गुना कर दिया। क्लियर, बराबर। संख्या के अंकों को पलटने, अंक पलट दो, x की जगह y लिख दो, y की जगह x लिख दो, ये लिख दिया हमने। का 2 गुना है, ये 2 गुना कर दिया। हल करते हैं, 9 का 10x में 90x, 9 का y में 9y, 2 का 10y में 20y, 2 का x में 2x। ये 90x वैसे ही है, 2x को इधर लाए तो माइनस का हो गया। ये 20y वैसे ही है, 9y को इधर लाए तो ये माइनस हो गया। 90 में से 2 गया 88, 20 में से 9 गया 11। हम देख सकते हैं कि 11 जो है 88 को 8 बार काट देगा। यहाँ बचता है 8x, यहाँ बचता है y। y बराबर कितना आ गया, 8x। समीकरण 1 में रख देंगे। ये समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारी, x प्लस वाई बराबर 9। x वैसे ही ये लिखा है y, और y बराबर होता है 8x। y बराबर क्या होता है, 8x। समीकरण 2 नाम दे दो या मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y की जगह 8x लिखा, बराबर 9। 8x और x, 9x बराबर 9। 9 से 9 कट गया एक बार, तो x बराबर क्या आ गया, 1। x बराबर 1 समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समीकरण 2 ले लेते हैं।
समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है? y बराबर 8x लिखा है, y बराबर 8x लिखा है, y 8 में सही, x क्या माना था? 1, तो y बराबर आ गया 8। तो हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। पहला अंक x की वैल्यू हुई है हमारी 1, और दूसरा अंक y क्या आ गया? 8। प्रश्न में क्या याद करने का बोला है? संख्या क्या है? 10x प्लस y। अतः संख्या क्या है आपकी? 10x प्लस y। 10 वैसे ही लिखा, x लिखा है, x को माना है आपने 1, y को माना है आपने 8, 10 और 8 18। तो ये इस प्रकार से आपका सवाल बेटा होगा। आई थिंक ये समझ में आपको आ गया होगा, नहीं आया तो बताइएगा और एक्सप्लेन कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मीना ने 2000 रुपये निकाले, है ना। 2000 रुपये निकालने के लिए मीना बैंक गई। कितने रुपए? 2000। उसने 50 रुपये और 100 रुपये नोट मांगे। उसने बोला कि मुझे 50 के नोट और 100 के नोट ही देना। मीना के पास कुल 25 नोट आए। कुल नोट कितने आए? 25। तो ज्ञात करो कि 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त हुए। हल। तो माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोट तो मान लो x, मतलब जो 50 रुपये के नोट थे उसको x प्राप्त हुए, और 100 रुपये के नोट मान लो y। 100 रुपये के नोट कितने मान लिए? y। ज्ञात करो कि 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त हुए। तो 50 के हमने कितने मान लिए? x, और 100 के मान लिए y। देखो उसने बोला है कुल नोट 25 है, कुल नोट 25 है, कुल नोट बराबर 25। 50 रुपये के x है, 100 रुपये के y है, कुल नोट 25 है, ये दिया है ना। समीकरण 1। प्रश्न पढ़ो। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए गई थी। कितने? 2000। तो 50 रुपये और 100 रुपये के नोट प्राप्त हुए। तो इधर देखो, कुल नोट आपके, कुल रुपए कितने हुए? 2000। कुल रुपए कितने हुए? 2000। कितने? 50 और 100 के। तो 50 रुपये के तो x माने, और 100 रुपये के हमने क्या माने? y। प्रश्न में क्या बोला? 2000 रुपये निकालने बैंक गई थी। कितने रुपए? 2000 रुपये। तो 2000 रुपये लिख लिए। 50 और 100 रुपये के नोट मिले उनको, तो 50 रुपये के x नोट मिले और 100 रुपये के y नोट मिले। इसको आगे हल करते हैं। आप देख सकते हो 50 से भाग जा रहा है, भाग देना हो तो ठीक है, वरना समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया, विलोपन या प्रतिस्थापन से आप हल कर सकते हो। 50 का भाग भी दे देंगे, तो 50 में भाग देंगे 5 चौको 20, 1 0 0 कटा 40। भाग आपके हिसाब से दे सकते हो। 50 से इसमें भाग देंगे तो x, 50 से 100 में भाग देंगे तो 2। एक समीकरण ये बन गई, ये समीकरण नंबर 2। तो आप या तो इसको और इसको प्रतिस्थापन से हल करो, ये विलोपन से हल करो, x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसको आप हल कीजिएगा, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको हम लोग हल कर लेंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा बेटा सवाल को, यदि किसी भिन्न, अच्छा भिन्न क्या होता है? भिन्न क्या होता है? बटे वाले आपके x बटा y, इसे भिन्न बोलते हैं। ये अंश होता है ऊपर वाला। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो बोल दीजिएगा, मैं इसे एक अलग से वीडियो बना दूंगा बेटा भिन्न के बारे में। ये भिन्न है आपका, ये ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अब प्रश्न में क्या बोला है? यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ें। देखो ये भिन्न है, अंश में एक जोड़ें, जोड़ दो, ये एक जोड़ दिया। हर में एक घटा दें, ये हर है, हर में से एक घटा दो, तो भिन्न क्या होता है? 1 हो जाता है। इसके बराबर हो गया 1। प्रश्न को तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी। यदि किसी भिन्न बोल दिया x बटा y, अंश में एक जोड़ो और हर में एक घटाओ। अंश में एक जोड़ा, हर में एक घटाया, तो भिन्न के बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। इसको हल कर लो यहीं, x प्लस 1 वैसे ही 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1 आएगा। अगले स्टेप में y इधर आए तो माइनस का, 1 इधर आए तो माइनस का, तो x माइनस y बराबर हो गया -2। ये समीकरण नंबर आपकी 1 हो गई। प्रश्न आगे पढ़ते हैं। यदि हर में एक जोड़ें, क्या बोला? हर में एक जोड़ें,
अंश ये है, हर का बोला, तो हर में, इस हर में हमने 1 जोड़ दिया, हर में 1 जोड़ें तो 1/2 हो जाता है, बराबर में क्या होगा 1/2। हल करते हैं, 2 का गुणा करो 2x, 1 का गुणा करेंगे तो वही आएगा 2x, वैसे ही y इधर आए तो माइनस का बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब इनको आप एलिमिनेशन से हल करो, सब्स्टिट्यूशन से, प्रतिस्थापन विलोपन किसी से भी x और y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। जब आपकी x और y की वैल्यू हो जाएगी तो भिन्न होता है x/y, x का मान रख देना यहाँ पर और यहाँ पर y का मान रख देना। मान लो हल करने पर x का मान 3 आता है और y का मान 4 आता है, तो भिन्न हो जाएगा आपका 3/4। तो ये भी मैंने शॉर्ट में समझा दिया है बेटा। आई थिंक आपको ये चैप्टर लगभग समझ में आ गया होगा, लगभग क्या मेरे हिसाब से तो पूरा समझ में आ जाना चाहिए। और इसके अलावा कुछ चैप्टर का कोई सवाल हो तो मुझे बताइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग इन्हें अच्छे से कीजिएगा। शुक्रिया बेटा।